Yes, students, let's start our discussion with transforming principle. तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ड्रिफ्ट ने 1928 में दिया था। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। जो निमोनिया कॉजिंग एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसके दो स्ट्रेन लिए, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया और एक रफ स्ट्रेन लिया। तो स्मूथ स्ट्रेन जो था उसके ऊपर म्यूकस की पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी, इसलिए वो स्मूथ था, और रफ के ऊपर कोटिंग नहीं थी। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने स्मूथ एस टाइप के स्ट्रेन को माइस के अंदर, चूहे के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस डेड। ठीक, फिर उन्होंने रफ स्ट्रेन जो जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं थी उसको इंजेक्टेड किया माइस में, तो माइस सर्वाइव। यानी जब रफ स्ट्रेन को निमोनिया के रफ स्ट्रेन को किसी चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा निमोनिया का, कि जब दो उन्होंने क्या ले लिए स्ट्रेन ले लिए स्मूथ और रफ, तो स्मूथ स्ट्रेन से तो माइस को निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। स्ट्रेन का क्या मतलब है? स्ट्रेन का मतलब है कि उन्होंने उसके दो पार्ट्स के ऊपर एक मतलब मलेरिया कॉजिंग एजेंट ले लिया और उसको इंट्रोड्यूस करा दो माइस में। तो जब उन्होंने देखा कि एक माइस में उन्होंने स्मूथ इंट्रोड्यूस कराया, तो स्मूथ इंट्रोड्यूस कराते, स्मूथ का मतलब क्या था, ऐसा मलेरिया कॉजिंग एजेंट जिसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग थी। तो उसे इंजेक्ट कराने के बाद माइस को निमोनिया हो गया और वो निमोनिया से मर गया। लेकिन जब उन्होंने रफ स्ट्रेन कराया जिसके ऊपर म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं थी, उसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद माइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ना ही माइस के अंदर कैरेक्टर्स दिखे निमोनिया के कोई भी। ठीक है, और वो माइस सर्वाइव कर गया। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट कर लिया। एस स्ट्रेन को, हीट का साइन होता है ट्रायंगल, हीट किल्ड, हीट करने से ये मर गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था उसको इंट्रोड्यूस करा माइस के अंदर, तो माइस सर्वाइव कर गया। तो इससे क्या पता चला कि हीट का यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, और निमोनिया कॉजिंग एजेंट उसके अंदर जो था वो मर गया था और उसने माइस को निमोनिया नहीं करा। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने स्मूथ को करवाया इंसर्ट, तो माइस डेड, और रफ को कराने पे माइस सर्वाइव। हीट किल्ड स्मूथ ले लिया, उसको माइस में इंट्रोड्यूस कराने पे माइस सर्वाइव। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, इनको मिक्स कर लिया। जो दोनों लाइव केसेस थे जिनमें वो बचा रहा, सर्वाइव कर गया, उन दोनों केसेस को मिक्स कर लिया और रफ और हीट किल्ड एस को इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने क्या देखा, माइस डेड, यानी माइस अब भी नहीं बचा। ठीक है मैम, यहाँ पर तो उससे हमें क्या पता चला कि हमने देखा कि जो रफ स्ट्रेन था उससे निमोनिया नहीं हुआ, हीट किल्ड स्मूथ से भी निमोनिया नहीं हुआ, और स्मूथ से निमोनिया हो गया, माइस मर गया। जब हमने मिक्सिंग कर दी रफ और हीट किल्ड स्मूथ की, तब निमोनिया हो गया। तो निमोनिया क्यों हुआ यहाँ पर, जब मिक्सिंग हुई तो इससे पता चला कि कोई ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया कि वो डीएनए है। डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। ये कैसे कंक्लूड कर दिया उन्होंने इस बात से। अब हमें ये पता है कि हमारे पास बायोकेमिकल एजेंट होते हैं तीन, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो उन्होंने इन तीनों के बायोकेमिकल एजेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करी। जब उन्होंने डीएनए डाला, पहले उन्होंने आरएनए डाला, उससे आरएनए डाइजेस्ट हो गया,
लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, यानी निमोनिया अब भी होता रहा। फिर उन्होंने क्या करा, प्रोटीएज डाला, उससे इसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, निमोनिया होता रहा और माइस मर गया। लेकिन अब उन्होंने डाला डीएनए, यानी डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, तो उससे क्या हुआ, डीएनए मर गया और अब माइस को निमोनिया नहीं हुआ। उससे हमें क्या पता चला कि डीएनए था जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करा रहा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा गया। हीट वाला आपने बोला है, तो हाँ। मैम इसमें जो एच स्ट्रेन लिया था उन्होंने उसको हीट करा था? नहीं, एच स्ट्रेन को हीट नहीं करा था, यहाँ पर ये तो डायरेक्ट लिया था, लेकिन यहाँ हीट करा था। मैम यही तो पूछ रही हूँ, एस स्ट्रेन वाला है, किल्ड वाला। हीट किल्ड वाले में हीट किया था उसको, और हीट करने के बाद मैम मतलब सिर्फ स्मूथ वाले में उसने हीट किल्ड किया है और आर स्ट्रेन ऐसे ही रखा है। 4 बार प्रैक्टिकल किया, एक बार उसने डायरेक्टली स्मूथ, एक बार डायरेक्टली रफ, एक बार हीट किल्ड स्मूथ और एक बार हीट किल्ड स्मूथ और रफ, दोनों का मिक्सचर। ओके मैम। ठीक है। Our next topic is biochemical characterization of transforming principle। यानी अब इसकी क्या देखी गई, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई। तो वो किसने दी थी, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलेड एंड मैकलियन मैककार्टी। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बायोकेमिकल नेचर बताई थी। और वो कैसे बताई थी, जो मैंने आपको अभी बताया ना, डीएनए, प्रोटीएज और आरएनए के बेस पे। ठीक है, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उठाया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये बात आगे बताई। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर भी लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, तो आप केवल क्या बताएंगे कि चारों स्टेजेस क्या क्या रही। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। Describe Frederick Griff's experiment on Streptococcus. Discuss the conclusion he arrived at. तो उनके हिसाब से जो कंक्लूजन रहा, ग्रिफ्ट के हिसाब से, वो ये रहा कि आर स्ट्रेन को हीट किल्ड ने कुछ इफेक्ट किया और कोई ऐसी चीज है जो हेरिडिटी मटेरियल का काम कर रही है। सिर्फ इतना कंक्लूजन निकाला था उन्होंने कि कोई ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करा रही है, ये हेरिडिटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर उसके बाद एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी आए और उन्होंने इन तीनों बायोकेमिकल, जैसे जो इनके बायोकेमिकल थे, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पे वर्क करके, डीएनए, प्रोटीएज और आरएनए का यूज करके एंजाइम्स का, और ये पता लगाया कि डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है और वही है जो हीट किल एस था उससे आर के ऊपर इफेक्ट पड़ा, वो डीएनए का ही इफेक्ट था। तो ये आपको कंक्लूजन याद रखना है कि मैकलियन, मैककार्टी और एवरी का जो एक्सपेरिमेंट था उससे पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये पता चला था कि कोई चीज है जो जेनेटिक मटेरियल